और हम लोग का भी कुछ थोड़ा बहुत कमियां है, जैसे कि क्लस्टर कल्टीवेशन करने के लिए अभी हम लोग पहले बार किया है, तो ऐसे लैंड डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा कॉस्ट होता है, मतलब कुछ ये इकोनॉमिक का भी कभी ज़रूरत होता है, और ये कुछ टूल्स इक्विपमेंट का भी ज़रूरत होता है। जैसे कि जंगल सफा करने के लिए सिर्फ मैन पावर से नहीं होता है, उसमें मशीनरी पावर भी चाहिए। तो ट्रैक्टर वैक्टर वगैरह अगर आप लोग का तरफ से अगर कुछ मदद होने से हम लोग और डेवलप कर सकेंगे आने वाला दिन में। और जैसे कि और आप लोग जैसे भी बताया कि आजकल ये जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तो विज्ञान का भी इसमें इस्तेमाल होने से ठीक है। हम लोग को अगर कुछ मतलब मॉडर्न तरीक़ा से हम लोग अगर सिखाएंगे, अगर किसी तरीके से खेती करेंगे तो हम लोग फिर आगे बढ़ने की आशा है। मतलब चूँकि हम लोग यहाँ सरकार में हैं, किसान और कृषि के लिए जो कुछ किया है वो किसानों तक पहुँचाएं, और किसान का जो डिमांड है, किसान की जो समस्या है, किसान जो सुधार चाहता है, उसे सरकार तक पहुँचाएं। ये किसान मोर्चा का मेन काम है, ये हम सबको समझना चाहिए। किसान मोर्चा किसान और सरकार के बीच एक ब्रिज है, हमें ब्रिज की तरह काम करना चाहिए, और सरकारी योजनाओं का लाभ भी हमें लेना चाहिए। जब तक हम खुद लाभ नहीं लेंगे तो किसानों को लाभ नहीं दे पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हम लाभ कैसे लेना है। जब हम लाभ लेंगे तो दूसरे किसान को भी बताएंगे कि सरकार की योजना है, आप इससे लाभ ले सकते हैं। साथियों, हम सब इस कोरोना कालखंड में यदि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी ने निभाया है तो वो देश के होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, उसमें हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए थे, और इसके वजह से देश के तमाम लोगों को भूख का सामना नहीं करना पड़ा। ये हम सब के लिए एक अवसर है देश का सेवा करने का, किसान का सेवा करने का। साथियों, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम सबको जानना चाहिए। एक किसान मोर्चा का कार्यकर्ता होने के नाते, हालांकि किसान सभी हैं, वो अलग अलग सेक्टर में बटे हैं, हम युवा भी हैं, महिला भी हैं, लेकिन बेसिकली नेचर बाय हम लोग सब फार्मर हैं। इसीलिए हम सबको ये जानना चाहिए कि इस देश में हर एक राज्यों का, हर एक ज़िले का ज्योग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल अलग होता है। हर जगह जल, ज़मीन और जलवायु के अनुकूल खेती होती है, और ख़ास करके किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को ये ज़रूर जानना चाहिए कि हम जिस प्रदेश में बैठे हैं, जिस ज़िले में बैठे हैं, वहाँ पर पानी की क्या अनुकूलता है, कहाँ पानी का अभाव है, कहाँ पानी का प्रभाव है, और किस एरिया में किसानों को बीज चाहिए, खाद चाहिए, या फिर सरकार की योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाएं, और उनके द्वारा उनका जो प्रोडक्ट है उसे मार्केट तक पहुँचाएं। ये भी हम सब किसान मोर्चा के कार्यकर्ता को करना चाहिए। हमारे बीच नेशनल के जो जनरल सेक्रेटरी है सर डॉक्टर शंभू कुमार सर है, आज यहाँ पे मीटिंग में आए हुए हैं। सर, आज की जो मीटिंग है सर, उसमें सर आप ब्रीफ कर दीजिए। सर, आज का हमारा किसान मोर्चा का मीटिंग पूरी तरह से किसानों के नाम था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए 3 बिल लाया गया है। उसको बताने के लिए हम लोग आए कि माननीय मोदी जी किसान हित में, कृषि हित में कितने काम करते हैं, जिससे इस देश के किसानों का बेनिफिट होने वाला है। उसी बिल को लेकर के चर्चा करने आए थे हम यहाँ पर। हालांकि आपका जो अपोजिशन पार्टी है उसमें कहीं विरोध कर रही है सर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, जब 2019 में माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान योजना लॉन्च किया था, जिसके लिए सभी किसानों को 6,000 रुपये साल का दिया जा रहा था, उस समय भी विपक्ष में इसी तरह से विरोध किया था। और विपक्ष है, उसका विरोध करने का काम है। चूँकि विरोध इसलिए कर रहा है कि हम देश के लिए, किसान के लिए, कृषि हित में लगातार काम करते जा रहे हैं। हमारे जो जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया गया है कि हम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बिल फार्मर बिल 2020 का जो बिल लेके आए, उसको हर जगह उन लोग विपक्ष लोग
निगेटिव वे में ले जाके आदमी को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो आदमी को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के कारण हम अपना किसान और कार्यकर्ता को ये जो किसान बिल है बहुत अच्छा बिल है, किसान का पक्ष में पूरा 100% फेवर है बिल। 3 जो बिल लेके आया इसको बताने के लिए हम आज नामसाई पहुँचा। हम लोअर सियांग से शुरू किया, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, लोहित, लोंगडिंग और ये आज आपके बीच में आए हैं और आगे भी हम जाके पूरा अरुणाचल को इसका बताएंगे। साथ साथ में मैं ये प्रोग्राम के साथ साथ मैं फॉर्मेशन ऑफ एफपीओ जो अपना हमारा मुख्यमंत्री का सपना है, पेमा खांडू जी का, हमारे वागे जी जो स्टेट प्रेसिडेंट उनका सपना है, उनको पब्लिक तक नीचे स्तर तक ले जाने के लिए हमें आदेश दिया गया है कि पब्लिक को, हमारा किसान को नीचे एफपीओ फॉर्म करके उनका जितना उपलब्धि दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है उनको हमारा किसान पैदा उठाना है बोल के जो प्रोग्राम है। हम यह आज 2 प्रोग्राम में साथ में एक है इंडिया गवर्नमेंट का, भारत सरकार का जो नरेंद्र मोदी जी का जन जागरण अभियान जो किसान के हित में 3 बिल पास हुआ उनके बारे में हम अवेयरनेस दिला रहे, लोगों तक पहुंचा रहा है जो आज सक्सेसफुल यहाँ हुआ। उनके साथ साथ हम अरुणाचल के जो कॉन्टेक्स्ट में एफपीओ को लेके उनके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट को यात्रा किया। जिस डिस्ट्रिक्ट में मैंने प्रवास किया बहुत काफ़ी इसको शायद 2-3 साल के बाद इनका पैदा बहुत मिलेंगे, हमारा मेरा मानना है। सवाल ये भी है कि जो किसान जो आपका जो रूट से जो जैसे प्रोडक्शन जो होता है सर, यहाँ में जो अरुणाचल प्रदेश में से है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेके और मार्केटिंग को लेके सर यहाँ में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है सर, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? ये आपने सही क्वेश्चन हमसे पूछा और ये क्वेश्चन मुझे पूछना है बोल के मैं बहुत दिन से इंतज़ार में था कि ये जो सिस्टम जो है इनके लिए हमारा नरेंद्र मोदी जी ने एफपीओ 10,000 फॉर्मेशन ऑफ 10,000 एफपीओ जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जी के नेतृत्व में ये इसको प्रोविजन अभी दिया गया है वैल्यू एडेड सिस्टम को, जो प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग कनेक्टेड होंगे। पहले जो एफपीओ आया था वो सिर्फ लमसम के लिए आया था, अभी इस एफपीओ में हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव दिया जाएगा 15 लाख से ले 18 लाख स्टॉक पर ईयर। उसमें सीईओ का पेमेंट होगा, उसमें हमारा अकाउंटेंट होगा, ऑफिस खर्चा होगा, रेंट, टेलीफोन बिल वो होगा, वो 3 इयर्स के लिए देंगे। तो इसमें देंगे तो कितना हमारा पैदा होगा। पहले गवर्नमेंट जो हमारा 70 साल इंडिया को लूटा और जो हमारा फार्मर्स का टोटली अगेंस्ट में था, सिर्फ नाम लेता था, गरीब को हम अपलिफ्ट करना है, वो प्रैक्टिकल में नहीं किया। तो जैसे नरेंद्र मोदी जैसा हमारा एक अवतार आके हमको जो आज यहाँ डायरेक्ट देखने को मिला। जैसे पहले हमारा पैसा अंत्योदय सिस्टम में नहीं था, पहले पैसा बेचता था सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे तक 1 रुपया भी मिलता। अभी जितना 1 रुपया भी करता नहीं, 1 नया भी नहीं करता, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट देता है सीधा ये फार्मर्स के खाते में सीधा चला आता है ट्रांसफर बैंक का द्वारा। इसलिए आप मैं सभी किसानों को यही, अरुणाचल के किसानों को यही रिक्वेस्ट करना चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखिए, पेमा खांडू जी पर विश्वास रखिए, जेपी नड्डा जी पर विश्वास रखिए, हमारे वागे जी जो स्टेट प्रेसिडेंट उनके ऊपर विश्वास रखिए। हम किसान का हित में पूरा 24 घंटा काम करते हैं और किसान का लाइफ स्टाइल को, सिस्टम को हम बदल के रखेंगे। हमारा ये आदेश है कि हाई कमान से, सेंट्रल से भी आदेश है और स्टेट से भी पेमा खांडू जी और ये वागे जी का आदेश है कि नीचे तक हमारा जानकारी, एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी, फार्मर्स भी जानकारी, सब सिस्टम एग्रीकल्चर एलाइट में जानकारी जानना है, उनको हम जानकारी पहुंचाना, ये मेरा संदेश है। धन्यवाद।